जैसे आज का सेशन है फूड प्रेजेंटेशन यहाँ रखा गया है, मैं बताने का प्रयास करूंगी। मैं मीटिंग आ जाती है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले हमारे ससुर जी आ गए हैं, तो चाय पानी दे रही थी। तो हम जिस सिस्टम से जुड़ रहे हैं हमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी हम किसी को भी किसी भी सिस्टम के बारे में बताते हैं या किसी भी चीज के बारे में बताते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी मैम। तो हम किसी को किसी भी सिस्टम के बारे में बताते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी सिस्टम में। सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि एक जगह कहाँ है, ओरिजिनल है कि नहीं है, कैसी कंपनी है। तो मैं पहले कंपनी का इतिहास बताना चाहूंगी। तो पहले मेरा परिचय, मेरा नाम मीरा पांडे, मैं रीमा से सिस्टम को सीख रही हूँ, सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और जो भी सीखा है आप लोग के माध्यम से सीखा है, और आज भी सीखने सिखाने के लिए ही आज एक प्रेजेंटेशन रखा जाता है। जैसे कंपनी का इतिहास मैं बताने का प्रयास करूंगी। हम जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं उसका इतिहास क्या है, इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। आरसीएम कंपनी नहीं है, यह एक तरह का ब्रांड है। इसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्योंकि जो भी इस कंपनी से, इस बिजनेस से हमको आय होती है, वो कंपनी के फैशन शूटिंग नाम से हमारे बैंक खाते में दी जाती है। इस ब्रांड की शुरुआत सन 1977 में राजस्थान के एक छोटे से शहर भीलवाड़ा से हुई थी। इसमें आरसीएम सिर्फ पैंट के कपड़ों का उत्पादन करती थी। यह भी एक तरह का ट्रेडिशनल बिजनेस ही था। इसके मालिक श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं, जो कि भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने निर्णय लिया कि इस सिस्टम के उत्पाद को डायरेक्ट साथियों तक कैसे कुछ पहुंचाया जाए, और काम शुरू किया। लेकिन कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इसे ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सन 2016 में कानून को बनाकर गाइडलाइन जारी की। यह भारत की सबसे पुरानी कंपनी है। यह भारत को 100% टैक्स प्रदान करती है, जिसमें हम सभी को बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। कंपनी का एरिया 17 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। यह भीलवाड़ा राजस्थान में है। और इस कंपनी आरपीएम में आधुनिक संसाधनों से ओतप्रोत इकाइयां हैं, साथ में वेयर हाउस भी है। कंपनी की वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से युक्त इकाइयां असम, उत्तराखंड, गुवाहाटी में 4.5 लाख वर्ग फीट में फैली हुई है। आरसीएम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट सभी प्रोडक्ट आज भी बना रही है। आरसीएम में कंपनी में 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड में से 400 से अधिक उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। 15 लाख से अधिक लोग इस बिजनेस में जुड़कर इन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं। और इस बिजनेस में जुड़ते ही हम स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर की तरह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस का पूरे देश में लगभग 15,000 से ज्यादा QC और 1500 से अधिक डिपो हो चुके हैं। आरसीएम का बड़े बड़े शहरों में वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं। और आरसीएम का 3 मुख्य उद्देश्य है जिन पर ये काम कर रहे हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम एक सशक्त अस्थायी नींव रखना चाहता है। यह 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है, 20% अन्य कंपनियों से टाई अप, जैसे गुड डॉट, पेंटोनिक, खरीद संजीवनी आदि। और इस कंपनी को 21 वर्षों का लंबा अनुभव हो चुका है। जैसे कि अब हम कंपनी का इतिहास जान लिए, तो हम कंपनी का प्लान जानेंगे। हम कंपनी में जैसे सामान के मार्केट से लेते हैं, लेकिन इस कंपनी में क्या फायदा है, हमको क्यों लेना चाहिए, मैं कंपनी का इतिहास बताने को, प्लान बताने का प्रयास करूंगी। जी मैम, आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है मैम? जी जी दिख रहा है। जी जी मैम। तो पकड़िए, अच्छे से पकड़िए। तो जैसे मैं बताने का प्रयास करूंगी, मैं बोर्ड पर बताती, लेकिन वहाँ अभी पापा बैठे हैं हमारे। तो हम सब जैसे कि आम आदमी हैं, और हम सबको अपना काम करने के लिए, यानी कि अपना जीवन यापन, मैं पकड़ी हूँ, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए हमको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। काम क्या हो सकता है? नौकरी हो सकती है, खेती हो सकती है, व्यापार हो सकता है, मजदूरी हो सकती है, यानी कोई भी काम जिस काम से हमको पैसा आए। पैसा हम काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। और पैसा जब हमको आता है तो हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? बाजार व्यवस्था में करते हैं, यानी अपनी जरूरत के सामानों को लेने में हम खर्च करते हैं। तो वही मैं बाजार व्यवस्था यानी परंपरागत बाजार व्यवस्था को बताने का प्रयास करती हूँ, जहाँ से अब तक हम सभी लोग सामान लेते आए हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी
हमारे कह सकते हैं दादा परदादा, जो भी अभी तक हम लोग यहाँ से सामान लेते आ रहे हैं, तो ये यहाँ कंपनी हो जाती है और यहाँ हम आप कस्टमर हो जाते हैं, यानी यूजर हो जाते हैं। तो कंपनी ने सामान बनाया 50 रुपए में, हम कस्टमर को पहुंचाए सामान 100 रुपए में। कैसे पहुंचा? कंपनी जब सामान बनाती है तो एडवर्टाइजमेंट कराती है। एडवर्टाइजमेंट वाले जब फ्री में काम नहीं करते हैं, 10 रुपए उनका हो जाता है। और जब सामान एडवर्टाइजमेंट होता है तो सामान कहाँ जाता है? एजेंसी वाले लेते हैं। तो एजेंसी वालों के पास से सामान डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सामान होलसेलर लेते हैं, होलसेलर के पास से रिटेलर लेते हैं। यानी हम अगर ऐसे तो कस्टमर अगर जो होता है उसको कोई भी सामान परचेज करना होता है तो वो अपनी पास की दुकान में जाता है, यानी रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर को कोई सामान चाहिए होता है तो वह होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर को कोई सामान चाहिए होता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर को सामान कहाँ से मिलता है? यह कंपनी से कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंसी होती है, वहां से मिलता है, जो कि यहाँ फैक्ट्री से अटैच होती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है इन प्रचारक का। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो अपना एडवर्टाइजमेंट कराती है, और एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं? ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, यानी चर्चित चेहरे करते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जिनकी हम बात मानते हैं, जैसे कि लीडर हो गए, एक्ट्रेस हो गए और एक्टर हो गए, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, कोई भी। जैसे ये साबुन का प्रचार करती हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि ये साबुन खुद लगाती हैं या नहीं लगाती हैं, क्योंकि जो भी टीवी में आता है वो साबुनें जो होती हैं वो सेकंड ग्रेड की साबुनें होती हैं। लेकिन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका प्रचार करने वाले बड़े बड़े सितारे हैं, इसलिए हम उनको ले लेते हैं। कंपनी ने सामान बनाया 50 का, हम तक पहुंचा 100 रुपए में। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में 5 लोग बैठे हैं, यह इनको भी अपना हिस्सा चाहिए होता है, यानी ये सामान में मिलावट करते हैं और सामान को महंगा करते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाई है, तो ये जो बीच में बिचौलिए बैठे हैं, यानी हमारी कमाई का आधा हिस्सा, यानी हम कह सकते हैं 50% हिस्सा ये ले जाते हैं। कि हम अपनी कमाई, अगर हम 30 दिन में काम करते हैं तो 15 दिन हम इनके लिए काम करते हैं और 15 दिन अपने लिए काम करते हैं, जिससे ये बीच में बैठ के अमीर होते जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो श्री माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने एक सिस्टम शुरू किया, जैसे कि आरसीएम, जिसको हम बोल सकते हैं खरीदारी का सही तरीका। तो मैं उसके बारे में बताने का प्रयास करती हूँ। कंपनी भी वही है और हम और आप कस्टमर भी वही है, लेकिन इस सिस्टम में जैसे ही हम जुड़ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, यानी कंपनी हमको अपने इस सिस्टम का 45% का पार्टनर बना लेती है। तो लेकिन कंपनी सामान बनाती है यहाँ भी 50 रुपए में और हम तक आता है 100 रुपए में। तो 100 रुपए में सामान जब आता है तो जो बीच में ये बिचौलिए हैं यहाँ, यानी परंपरागत बाजार व्यवस्था में जो बिचौलिए हैं, यहाँ कंपनी ने उन बिचौलियों को हटा दिया है। कंपनी कहती है थोड़ी दूर आप आइए, थोड़ी दूर हम आते हैं। शहर में पीयूसी और वंडर वर्ल्ड खोल दिए जाते हैं, जिसको चलाने के लिए 5%, यानी सामान 50 का बना, हम तक आया 100 रुपए में, लेकिन जो इन बिचौलियों को 50% जाता था, उस 50% में 5% कंपनी ले लेती है अपना पीयूसी या रॉ मटेरियल बनाने के लिए, और जो बचता है 45% पैसा, वो कंपनी सिस्टम के माध्यम से हम आप डिस्ट्रीब्यूटरों को वापस कर देती है। जैसे 10 से 32% बिजनेस वैल्यू के तौर पे, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस के तौर पे, और 1 से 5% टेक्निकल बोनस के तौर पे, यानी 32, 8, 40, 5, 45। ये 45% पैसा हम डिस्ट्रीब्यूटरों को कंपनी वापस करती है। इसमें बोलते हैं हमारे यह 45% पैसा कंपनी हम डिस्ट्रीब्यूटरों को वापस करती है। कोई भी कंपनी क्या करती है? उत्पादन करती है, वितरण करती है, उपयोग करती है, प्रचार करती है। यहाँ भी परंपरागत बाजार में व्यवस्था में भी वही होता था, लेकिन इस कंपनी में जुड़ते ही हमको क्या करना है? कंपनी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है, वितरण करती है, लेकिन उपयोग और प्रचार हमको करना है। इस कंपनी में जितना हम खर्चा करेंगे और जितना चर्चा करेंगे है 10 से 25%, यानी 10 से 25% तुरंत हमको काउंटर की छूट मिलती है। किसी भी प्रोडक्ट पे हमको तुरंत 10 से 25% काउंटर की छूट मिलती है। 10 से 32% अपनी खरीदारी से, यानी कि जब सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं तो अपनी खरीदारी से हमको 10 से 32% खुद पैसा आता है। इस सिस्टम में जुड़ते ही पक्का बिल मिलने लगता है, शुद्ध सामान की गारंटी हो जाती है, जगह की कोई सीमा नहीं होती है, हम घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं, यानी हम बिजनेस वूमन बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। हमने क्या किया?
हमने सिर्फ अपनी दुकान बदली और खरीदारी का तरीका बदला। स्क्रीन दिख रही है ना मैम? जी मैम, जी दिख रही है, लेकिन पूरी नहीं दिख रही, हिल बहुत रही है। जी जी, रुक जा रहा है मैम, हो सकता है नेटवर्क इस रूम में ना हो हमारे। तो इस सिस्टम में जैसे ही हम जुड़ते हैं तो हमको पक्का बिल मिलता है और तुरंत यानी 10 से 25% छूट यानी काउंटर डिस्काउंट, जैसे ही हम सामान लेते हैं हमको तुरंत छूट मिल जाती है। और 10 से 32% हम अपनी खरीदारी से, यानी जिस सिस्टम में हम तुरंत जुड़ते हैं तो हम अपनी खरीदारी से, अगर हम किसी को भी नहीं बताते हैं तो भी अपनी खरीदारी से हम इनकम ले सकते हैं। पक्का बिल मिलता है, यानी अगर हम 1 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमको तो भी पक्का बिल मिलेगा। शुद्ध सामान मिलता है, 100% शुद्धता की गारंटी होती है। कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं गारंटी होती है। गारंटी वहां बाजार व्यवस्था में भी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होता है। हमारे सिस्टम में प्रूफ होता है, क्योंकि जो पीयूसी होती है वो डायरेक्ट कंपनी से अटैच होती है और जो कस्टमर होता है पीयूसी से अटैच होता है। सामान फैक्ट्री में बनता है, पीयूसी में आता है, पीयूसी से हम कस्टमर तक यानी हम डिस्ट्रीब्यूटरों तक जाता है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ दुकान बदली और खरीदारी का तरीका बदला। हमने पहले परंपरागत बाजार व्यवस्था यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाला सिस्टम था वो कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ हमने राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी का सही तरीका इस्तेमाल किया, और जिससे हम पैसा वहां भी लगा रहे हैं, पैसा यहाँ भी लगा रहे हैं, लेकिन हमको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। कुछ पैसे हम सिस्टम के माध्यम से हमको वापस मिल रहे हैं। तो जैसे अब हम कंपनी का इतिहास जान लिए और प्लान जान लिए, तो अब हम जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में। सिस्टम में हम जुड़ते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट तो हम अब तक खा रहे हैं। दीजिए, अब हमको देते जाइए। तो हम बाजार व्यवस्था के प्रोडक्ट के बारे में पहले बताना चाहूंगी। ये है पॉन्स, यानी पॉन्स का फेस वॉश है, चारकोल फेस वॉश है। ये 195 रुपए का है 100 ग्राम। 195 रुपए का 100 ग्राम है। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई बिजनेस वैल्यू नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ दुकानदार की है। दुकानदार हमको जान रहा है, हमको बता दिया, हम सामान लेकर चले आए। और ये है अपने सिस्टम यानी आरसीएम का नायसा फेस वॉश है। ये 60 रुपए का 60 ml है, यानी ये 70 रुपए में आता है, लेकिन जैसे मैंने बताया 10 से 25% तुरंत छूट मिलती है हमको इस सिस्टम में। हम जब जुड़ जाते हैं तो ये हमको सेल प्राइस यानी 60 रुपए में मिलता है, 60 ml का आता है। इस फेस वॉश में टॉक्सिन नहीं मिला होता है, जो कि हमारे चेहरे को नुकसान नहीं करता है। हम अभी ये टी ट्री ऑयल से बना हुआ है, जैसे कि फोड़े फुंसी वगैरह हमको नहीं हो सकते हैं अगर हम इसको ना लेके ये लेते हैं। यानी कि जितना हम 195 का ये लेते हैं, तो अगर हम अपने सिस्टम का ये प्रोडक्ट लें हमको 2 से 3 ये आ जाएंगे। हमारे इस एक प्रोडक्ट से हमको 2 से 3 ये फेस वॉश आ सकता है। और अगर हम ये ना लेके ये प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको 135 रुपए की बचत होती है। और मैम, किसी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी मैम बचत को प्लीज काउंट करते जाएं। तो इस प्रोडक्ट में हमको 135 रुपए की बचत होती है। टेस्ट कीजिए। ये मार्केट व्यवस्था का पेस्ट है। ये 100 ग्राम का है 54 रुपए का। 100 ग्राम 54 रुपए का, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई बिजनेस वैल्यू नहीं। लेकिन इसमें छोटे शब्दों में लिखा रहता है अंडर 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यानी कि हमको 6 साल के बच्चों को अपनी निगरानी में कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि इसमें फ्लोराइड मिला होता है। फ्लोराइड जो होता है वो जानवरों की चूरन हड्डियों से बनता है, जो कि बच्चों को मीठा लगता है। बच्चे इसलिए इस पेस्ट को करने से ज्यादा खा लेते हैं। इसलिए हमको बताया जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को निगरानी में पेस्ट कराएं। ये हमारे सिस्टम का कैविगो हर्बल पेस्ट है। ये 55 रुपए का पेस्ट आता है, लेकिन सिस्टम में हम जुड़ते हैं तो हमको ये 48 रुपए में पड़ता है। और 48 रुपए में जब पड़ता है, ये भी 100 ग्राम का पेस्ट है और इसमें बिजनेस वैल्यू 23 मिलती है। यानी जब हम ये प्रोडक्ट को ना लेके इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमको 6 रुपए की बचत होती है। अभी नहीं करना है। ये मार्केट व्यवस्था का झंडू बाम है। ये झंडू बाम है 8 ml का है, लेकिन दूसरा दीजिए।
ये 8 ml का है, लेकिन जब हम इसको 15 ग्राम लेने जाएंगे, जैसे मैं कंपेरिजन करने वाली हूँ अभी अपने प्रोडक्ट से, जब हम इसको 15 ग्राम लेने जाएंगे तो 76 रुपए का, यानी 76 से 80 रुपए का हमको पड़ सकता है, और इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर से भी इतना खाली है, और बोल दिए ये इधर से भी इतना खाली है, यानी इसमें 8 ml दिखा रहा है, लेकिन ये 8 ml भी नहीं होगा, ये मैक्सिमम 4 या 6 ml तक ही होगा। ये दोनों तरफ से खाली है। जैसे कि जिसका क्या नाम है झंडू बाम, तो बस उसी तरह मार्केट में बेच रहे हैं और हम लोग को बना रहे हैं। तो ये 76 रुपए का 15 ग्राम पड़ता है, लेकिन अपने सिस्टम में ये पेन बाम आता है, उसी के कंपेरिजन में हम इस पेन बाम को बताना चाहेंगे। ये 45 रुपए का है, लेकिन सिस्टम में हम जुड़ते हैं तो ये 30 रुपए का 15 ग्राम पड़ता है हमको। वहाँ 76 रुपए का पड़ता था मार्केट में, लेकिन यहाँ अपने को 30 रुपए का 15 ग्राम पड़ता है। यानी जब हम इस झंडू बाम को न लेके इसको लेते हैं तो हमारी 46 रुपए की बचत होती है, यानी 46 रुपीज की हमको बचत होती है। ये मार्केट व्यवस्था का पॉन्स पाउडर है, ये 150 ग्राम है। 150 ग्राम है यानी 150 रुपए, या मान सकते हैं कि 150 रुपए का है, या 140 रुपए का मान सकते हैं। इसका प्राइस अभी बढ़ गया होगा, 140 रुपए मेरे पास इसका एमआरपी है। 150 ग्राम 140 रुपए का है, इसमें कोई डिस्काउंट प्राइस। लेकिन ये पाउडर दरदरा होता है। हम कभी भी पाउडर को जब लगाते हैं तो अपने हाथों में रब करते हैं, रब करने के बाद वो पाउडर देखते हैं तो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल मिले होते हैं, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। और वहीं अपनी व्यवस्था का नासा फ्लोरा फेस पाउडर है, ये 76 रुपए का आता है, लेकिन सिस्टम में जुड़ते ही हमको ये 60 रुपए में पड़ता है। 60 रुपए में 150 ग्राम पड़ता है, यानी और इसमें 36 बिजनेस वैल्यू मिलती है। यानी अगर हम इस पाउडर को न लेके इस पाउडर को लेते हैं तो हमको 80 रुपए की बचत होती है। एक प्रोडक्ट को 80 रुपए की हमारी बचत होती है। ये मार्केट व्यवस्था का सनसिल्क शैम्पू है, 120 रुपए का है, 180 ml। 120 रुपए का 180 ml है। कोई गारंटी प्रूफ नहीं है कि हम जिस चीज के लिए इसको लेकर आ रहे हैं हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। या तो ये नहीं कह सकते हम कि अगर हम लेकर आ रहे हैं तो हमको नुकसान नहीं कर रहा है, तो हमको फायदा ही कर रहा है, या फायदा भी नहीं कर रहा है तो नुकसान नहीं कर रहा है। कोई डिस्काउंट प्राइस नहीं है, कोई गारंटी नहीं, कोई बिजनेस वैल्यू नहीं। 120 रुपए का 180 ml है। वही हमारे सिस्टम का है, ये 106 रुपए यानी 115 रुपए में आता है, और जब हम सिस्टम में जुड़ते हैं तो हमको 106 रुपए में मिलता है। 106 रुपए में 200 ml मिलता है। वहाँ 120 में 180 ml ही मिलता था, लेकिन यहाँ हमको 106 रुपए में 200 ml मिलता है। अगर हम मार्केट का ना लेके इसको लेते हैं तो हमारी 14 रुपए की बचत हो जाती है। जी, हमारे पास एक प्रोडक्ट था, ये एमवे का न्यूट्रीलाइट पहले चलता था, अपने पास रखा था, तो मैं बताने का प्रयास की। इसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है हमको कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये हवादार है, इसको हम खोलते हैं, गोली निकालते हैं, हवा जाती है। तो इसमें जब ये हमारा ये जो मार्केट का प्रोडक्ट है एमवे का, एमवे भी कंपनी है, जैसे वेस्टिज हो गई, एमवे हो गई, बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये 1709 रुपए का यानी 1709 रुपए का है, और इसमें 60 टैबलेट 1709 रुपए की है। कोई गारंटी नहीं है, और इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हम किस बीमारी के लिए इसको आल सप्लीमेंट इसको बताया जाता है। लेकिन ना खाने में अच्छी, ना तो जैसे मैंने बताया कि इसमें हवा लग सकती है, तो कोई भी चीज में हवा लग जाती है तो वो नुकसान ही करती है, अच्छी नहीं होती है। एमवे कंपनी का हमने नाम सुना है कि उसी का ये न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट है। उसी हमारे सिस्टम में बहुत सारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज मैन हो गया, न्यूट्रीचार्ज वुमन हो गया, वेज ओमेगा गामा और बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे पास ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट है, मैं इसके कंपेरिजन में इसको बताना चाहूंगी। ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट यानी ये 500 रुपए की आती है, लेकिन जैसे सिस्टम में हम जुड़ते हैं तो हमको ये 400 रुपए में पड़ती है। 400 रुपए में पड़ती है, और 300 बिजनेस वैल्यू मिलता है। 300 बिजनेस वैल्यू मिलता है, यानी इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी गारंटी सिर्फ एमवे दे रहा है, दुकानदार दे रहा है, लेकिन इसकी गारंटी हमारी कंपनी दे रही है। डॉक्टर से प्रूफल है, यानी कि हम बता सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट है, इसको खाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम ये प्रोडक्ट न लेके ये प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी 1309 रुपए की बचत होती है इस एक प्रोडक्ट को लेने हैं। यानी एमवे का अगर हम ये प्रोडक्ट न लें तो हमारी इस प्रोडक्ट में 1309 रुपए की बचत होती है। जी, ये मार्केट व्यवस्था का फेयर एंड लवली है। फेयर एंड लवली 112 रुपए का है, 112 रुपए का 50 ग्राम है।
और इसमें पारा यानी मरकरी मिला होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो मिले होते हैं। इंस्टेंट इंस्टेंट ग्लो यानी चेहरे को तुरंत गोरा बनाता है। जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो देखते हैं, जब हम रफ करते हैं तो हाथों में स्किन जैसा छोड़ता है। अगर हम क्रीम को जो लगाते होंगे उनको पता होगा, स्किन के जैसा छोड़ता है। या लगता है कि हम फेस पर कब लगाएंगे, फेस से पहले हाथों में ही रफ हो जाने पर ही छूट जाती है। तो 112 रुपए की 50 ग्राम क्रीम है। इसमें पारा मरकरी मिला होता है जो त्वचा की बहुत तरह की बीमारियों को मतलब पैदा करता है, क्योंकि अंदर से त्वचा में नहीं मिलता है, ऊपर से ही त्वचा में लगता है। और उसी के कंपनी में ये हमारी सिस्टम की फ्रेश साइन क्रीम है, यानी आरसीएम की फ्रेश एंड साइन क्रीम है। ये 85 रुपए की 50 ग्राम आती है, लेकिन सिस्टम में जुड़ते ही हमको ये क्रीम 62 रुपए की पड़ती है। 62 रुपए की 50 ग्राम क्रीम पड़ती है। तो इसमें हम मॉइस्चराइजर यानी जैसे हम त्वचा को बता सकते हैं कि हमको तुरंत चेहरे में नमी बनाए रखता है। ये क्रीम सूर्य की किरणों, हानिकारक किरणों से बचाता है, झुर्रियों से बचाता है, स्किन में खिंचाव नहीं होने देता है। तो अगर हम ये प्रोडक्ट न लेके ये प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी 50 रुपए की बचत होती है। जी मैम, थैंक यू। अब मैं विभा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्लीज स्क्रीन शेयर करें तो मैं पे आउट बताने का प्रयास करूँ। जी मैम, तो आप बचत काउंट कर जी। जी मैम, लास्ट में बचत बताइएगा। जी 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 मैम, दिख रही है इसके बस परसेंटेज चार्ज। यानी मैं बिजनेस वैल्यू बताने का प्रयास करूंगी कि जिस सिस्टम में हम जुड़ते हैं तो किस बिजनेस वैल्यू के आधार पे हमको पैसे आते हैं। तो जब हमारा बिजनेस 100 बीवी प्लस पे हम होते हैं तब हम 10% पर आ जाते हैं। जब हम 5000 बीवी प्लस पे होते हैं तो हम 12% पर आ जाते हैं। जब हम 10,000 बीवी प्लस पर होते हैं तो हम 14% पर आ जाते हैं। वही जब हम 20,000 बीवी प्लस पर होते हैं तो हम 16.5% पर आ जाते हैं। जब हम 40,000 बीवी प्लस पर होते हैं तो 19% पर आ जाते हैं। जब हम 70,000 बीवी प्लस पर होते हैं तो 21% पर 21.5% पर आ जाते हैं। जब हम 1,15,000 बीवी प्लस पर होते हैं तो 24% पर आ जाते हैं। वहीं जब हम 1,70,000 बीवी प्लस पर होते हैं तो 26.5% पर आ जाते हैं। जब हम 2,60,000 बीवी प्लस पर होते हैं तो 29% पर आ जाते हैं। और जब हम 3,50,000 बीवी प्लस पर होते हैं तो हम 32% पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने जनवरी महीने में ज्वाइनिंग की, और हमने 3,000 बीवी का सामान लिया। जब हम 3,000 बीवी का सामान लेते हैं तो हम स्लैब के हिसाब से देखते हैं तो हम 10% पर आ जाते हैं। यानी हम 3,000 का कमीशन निकालेंगे तो हमारा 300 रुपए होगा। यानी फर्स्ट महीने में जब हमने ज्वाइनिंग की और 3,000 बीवी का सामान लिया तो हमारा कमीशन बना यहाँ 300 रुपए। जी विभा मैम, आगे बढ़ाइए। जी, थैंक यू। नेक्स्ट मंथ हम चलते हैं। हमने फरवरी महीने में सामान लिया 4,000 बीबी का, और हमने ये प्लान 2 लोगों से शेयर किया। यानी 2 लोगों को हमने बताया अपने सिस्टम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो उन्होंने 3-3 हजार बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की। यानी एक ने भी 3,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की, और जिनको हमने दूसरों को बताया था उन्होंने भी 3,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की। यानी टोटल बिजनेस वैल्यू हमारा हो जाता है 10,000 बीबी। जब हम 10,000 बीबी देखते हैं तो हम कमीशन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो हम 14% पर आ जाते हैं। यानी जब हम 10,000 का परसेंटेज निकालते हैं तो हम 14% पर आ जाते हैं। तो उसका हमको 1,400 रुपए, यानी ये 1,400 रुपए हमारा कमीशन होता है। लेकिन ये हमारा कमीशन अकेले का नहीं है। हमने इस मंथ 2 लोगों से प्लान शेयर किया था, 2 लोगों को बताया था। तो जैसे हमने फर्स्ट यानी जनवरी महीने में 3,000 की खरीदारी की थी और हम 10% पर थे, उसी तरह इसमें जो हमने 2 लोगों को बताया उन्होंने 3-3 हजार की खरीदारी की। यानी ए लेख का कमीशन हमारे 3,000 होगा तो वो 10% पर आ जाएंगे तो उनका 300 रुपए होगा। और बी लेख का भी कमीशन यानी 3,000 खरीदारी पे 10% होगा तो उनका भी 300 रुपए हो जाएगा। यानी 1,400 में जब हम उनका 300 रुपए दे देते हैं तो हमारे पास 800 रुपए, यानी 800 रुपए ये हमारा कमीशन हो जाता है। जी।
उसी तरह नेक्स्ट मंथ में हम चलते हैं, हमने 3000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की, और जिन 2 लोगों को हमने प्लान बताया था, शेयर किया था, उन्होंने भी 2 लोगों से प्लान शेयर किया। यानी उन्होंने भी किसी को प्लान बताया कि हमारे सिस्टम का प्लान कैसा है, तो उन्होंने भी 9000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की, और हमने भी और दूसरे लेग में भी 9000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी हुई। यानी टोटल बिजनेस वैल्यू हमारा हो जाता है 21,000। और हम 21,000 पर देखते हैं तो हम परसेंटेज के हिसाब से 16.5% पर आ जाते हैं। यानी जब हम 21,000 का परसेंटेज निकालेंगे तो 3465 रुपए हमारा कमीशन हो जाता है। ये हमारा अकेले का नहीं है, जिनको हमने ज्वाइन कराया था और जिन्होंने किसी और को ज्वाइन कराई थी, उनका भी कमीशन इसमें है। तो इसमें यानी ए लेग का कमीशन, जैसे कि 9000 की खरीदारी हुई थी उस में, तो 12% पर आ जाते हैं, यानी उनका कमीशन 12% का 1080 रुपए होता है। और बी लेग का भी कमीशन यानी 9000 पे आ जाए खरीदारी पे, उनका 12% में 1080 रुपए होता है। यानी जो टोटल हमारा कमीशन था 3465 रुपए, उसमें से जब हम 1080 रुपए ए लेग को, 1080 रुपए बी लेग को दे देते हैं, जो शेष बचता है यानी 1305 रुपए, ये हमारा कमीशन होता है। तो हमने इसमें क्या किया, सिर्फ नेटवर्क बनाया। जी थैंक यू मैम। हमने इसमें क्या किया, सिर्फ नेटवर्क बनाया, लोगों को बताया। तो सामान तो हम उतना ही का लेते आ रहे हैं, लेकिन हमको फायदा कितना हुआ, लास्ट करते करते हम 300 से 1000 तक पहुंच गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विभा मैम। तो हम पैसा भी आ गया, लेकिन किसी भी सिस्टम में जुड़ते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, हमारे सिस्टम का 6 बेसिक जो हमारे सिस्टम की नींव है, पहला है उत्पाद का प्रयोग करें और उत्पाद बेचें। यानी 100% हमको उत्पाद का प्रयोग करना है, उत्पाद को बेचना है। जब हम श्योरली उत्पाद के बारे में जानेंगे तभी हम उनको बेच सकते हैं। और दूसरा है अपने सपने और ज्ञात लोगों की सूची बनाएं। हमको अपने सिस्टम में जब हम जुड़ते हैं तो अपने आसपास कौन है, किनके कॉन्टेक्ट नंबर है, हमको लेने चाहिए, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद तीसरा है लोगों से संपर्क करें, उन्हें आमंत्रित करें। हमने जिनकी सूची बनाई है उनको हमें गेट टुगेदर यानी हम चाय पे बुला सकते हैं, अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, खिला सकते हैं, फोन कॉल के माध्यम से उनसे हमें संपर्क करना चाहिए। चौथा है व्यवसाय योजना और उत्पाद दिखाएं। हमको अपने सिस्टम का प्लान बताना है, प्रोडक्ट बताना है। पांचवा है 48 घंटे के अंदर फॉलो करें। और छठा है ज्वाइनिंग करें और सिक्स बेसिक से स्टार्टअप दें। यानी जैसे हमने शुरुआत की थी, उनको भी अगर प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगता है तो उनकी भी ज्वाइनिंग करानी चाहिए और शुरुआत करानी चाहिए। और इस सिस्टम में जुड़ते ही कुछ है 8 स्टेप है, जिसमें पहला है अपना लक्ष्य खुद बनाए। हमको निर्धारण करना है कि हम सिस्टम में जुड़े हैं तो हम क्यों जुड़े हैं। और उसके बाद दूसरा है 1 सप्ताह में न्यूनतम 5 लोगों को बताएं। मैक्सिमम हमको प्लान शेयर करना चाहिए। इससे क्या होता है, अपनी नॉलेज भी बढ़ती है और सामने वाले को हम बताते हैं तो उनका भी होता है कि अगर उनको आना है नहीं आना है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी नॉलेज बढ़ती है। और तीसरा है हर महीने वीकली सेल्फ आईडी पर 5000 बिजनेस वैल्यू की अधिक की करें। जैसे कि सिस्टम में हम जब जुड़ते हैं तो हमको एक आईडी मिलती है, उस पर हमको हर मंथ 5000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करनी चाहिए। उतना नहीं तो 3000 की तो करनी ही चाहिए। चौथा है ऑडियो वीडियो सुने और बताई गई किताबें दैनिक 30 मिनट तक पढ़ें। इस सिस्टम में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो हो, जैसे सुरेंद्र भट्ट सर हो गए और हर्षवर्धन जैन सर हो गए, सतीश पंडित जी हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर हमारे हैं जिनको सुनने से हम चार्ज हो सकते हैं, जिनको सुनने जैसे कि जैसे ही हम डाउन होने लगते हैं तो अगर सुनते हैं तो तुरंत के लिए एक ऊर्जा अपने अंदर आ ही जाती है। और 30 मिनट तक किताबें पढ़नी। अपने सिस्टम में बहुत सारे प्रोडक्ट की नॉलेज है, उनको हमको पढ़ना चाहिए। पांचवा है हर महीने न्यूनतम एक एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लेना। अपने सिस्टम में हर महीने सेमिनार्स होते हैं तो हमको उनको अटेंड करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमको स्टेज पर जाने का मौका मिले, लेकिन सिखाने का ना सही लेकिन सीखने का मौका जरूर मिलता है। तो आज अगर हम सीखे रहेंगे तो कल हम बता सकते हैं, तो हमको प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। और उसके बाद छठा है हर महीने की शुरुआत में अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करें। जो हमको इस सिस्टम में लाते हैं यानी जो हमको इस सिस्टम में जोड़ते हैं, उनसे हमको हर महीने की काउंसलिंग करनी चाहिए कि हम बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो सकता है तो जो उनको सिस्टम में लाए हैं उनसे, जो बड़े अपलाइन है, हमें उनसे काउंसलिंग यानी उनसे भी बात करनी चाहिए। सातवां है जवाब देने और लगातार काम करने के लिए खुद को तैयार करें। हमें अपने आप को आगे लाना चाहिए। अगर हम भीड़ में पीछे बैठे रहेंगे, पीछे रह जाएंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे, लेकिन अगर हम धक्का खाते हुए भी आगे आ जाएंगे तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। तो उसी तरह अपने को तैयार रखना है। उसके बाद आठवां है खुद को विकसित करें, सिखाए और डुप्लीकेशन करें। यानी जैसे हम सीखते हैं वैसे हमको सिखाना है, बताना है। हमको भी बहुत, सबको इतनी नॉलेज नहीं होती है, सबको इतना, लेकिन सीखते सीखते, जैसे कहते हैं ललक होती है, बच्चा पहले पेंसिल पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, उसी तरह
फिर करते करते वो पेन से लिखने लगता है, तब हमको नहीं बताना पड़ता है कि उसको कैसे पकड़ना है। तो हमको उसी तरह सीखना सिखाना है और विकसित करना है। और उसके बाद 7 फाइनेंस रूल आता है। जैसे इस सिस्टम में हम जुड़ते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हर जगह कुछ रूल्स होते हैं, हर जगह कुछ रूल्स होते हैं। तो इसमें पहला है, सिस्टम की अनुमति के बिना किसी भी नए तरीके का पालन न करें। हमको सिस्टम में बताए गए हिसाब से ही काम करना है, अपने से कोई तरीका नहीं अपनाना है। और दूसरा है, अपनी डाउन लाइन और क्लास लाइन में निगेटिविटी न फैलाएं। जो हमारे डाउन लाइन में दूसरी लेगो तो उसमें हमको निगेटिविटी नहीं फैलानी है। झूठ का अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना है कि हम बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो निगेटिविटी फैलाते हैं हम, तो सामने वाले पे अपना गलत इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा है, किसी की पैसे, भावना और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। किसी को झूठ बोलकर इस बिजनेस में नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलकर अभी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, लेकिन जब उस सिस्टम में आ जाएगा, समझने लगेगा, तो तुरंत उनको क्या लगता है, अरे ये तो बताया था कि अभी हमको 10 दिन में पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं आ रहे, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। तो हमको ऐसे झूठ नहीं बोलना है। किसी के परिवार के साथ, किसी के परिवार में कोई भी है, एक मतलब मान सकते हैं कि कोई भी है, बच्चे हैं, बहनें हैं, कोई भी है, तो हमको किसी के साथ गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद चौथा है, किसी की भी शिकायत, बुराई और आलोचना न करें। झूठ मूठ का हमको शिकायत नहीं करनी चाहिए। शिकायत करने से हम 1 मिनट के लिए अच्छे तो बन सकते हैं कि हमने उनकी शिकायत की, हम उनके लिए अच्छे हैं और सामने वाले के लिए अच्छे हैं, लेकिन जिसकी शिकायत कर रहे हैं चलिए उनके लिए बुरे। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, जैसे हम वहां से हटते हैं हमारी भी शिकायत शुरू हो जाती है, इससे अपनी भी आलोचना होने लगती है। तो किसी की भी शिकायत, बुराई और आलोचना नहीं करनी चाहिए। पांचवा है, अपने क्लास लाइन के साथ अपने व्यवसाय के बारे में बात न करें। जो हमारी क्लास लाइन होती है उनसे हमें अपने सिस्टम के, जो हमारा व्यवसाय है, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, हमको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। छठा है, शराब, नकली और नस्ली चीजों का सेवन न करें। यानी कि जैसे कि जो मादक पदार्थ होते हैं, हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उनसे क्या है, सेवन करने से सामने वाले के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है, कह रहे ये तो खुद अपने होश में नहीं है तो हमको क्या बताएगा। और उसके बाद सातवां है, झूठ न बोले, दिखावा मतलब अपनी प्रशंसा न करें। हमको झूठ मूठ की अपनी बड़ाई नहीं हाँकनी चाहिए। हम बिजनेस में जुड़ गए, अरे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, अरे हम तो इतना पैसा कमा लिए, अरे हमारे पास जो है इस बिजनेस के माध्यम से है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको झूठ बोलकर न सामने वाले को लाना है, न झूठ बोलकर अपनी प्रशंसा करनी है। तो जी मैम, थैंक यू। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगी। अभी जैसे कि बचत की बात हुई थी मैम, तो जो प्रोडक्ट मैं बताई थी, 7 प्रोडक्ट का मैंने कंपेरिजन किया था मैम। 1640 रुपए की बचत हुई मैम। जी मैम, आरसीएम के 1640 रुपए, बिल्कुल मैम। आरसीएम के प्रोडक्ट से हमको लिए हमने, और यानी बाजार के प्रोडक्ट में 2406 रुपए। उससे 7 प्रोडक्ट में हमारे 2406 रुपए गए, और आरसीएम के प्रोडक्ट में 1640 रुपए। तो थैंक यू मैम। अब कुल कह सकते हैं तो 766 रुपए की हमारी बचत होती है इन 7 सामानों को लेने में। तो मैं बस एक कुछ बात कहना चाहूंगी मैम, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हिम्मत रखनी चाहिए और करने की हौसला रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर हमारे मन में ऐसा है कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर कर जाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए। सभी को जय आरसीएम। थैंक यू।